क्या हाल चाल यार। हिंदी ग्रामर का ये दूसरा वीडियो तुम्हारा रस। आज हम रस जीरो लेवल से लेकर पूरे हीरो लेवल तक पढ़ डालेंगे। यानी कि अगर तुमने किताब तक नहीं खोली है, एक बार सुना भी नहीं रस क्या होता है ना, तो पूरा एडवांस लेवल तक जानने वाले हो इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो का सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि इसमें कुछ भी तुम्हारा छूटेगा नहीं। रस, रस के अंग, रस के भेद, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड द सीक्रेट ट्रिक्स जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो नोट करते रहना। वेल, नोट्स और प्रैक्टिस सीट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। सबसे पहले तो यार ये रस होता क्या है, पूरी फील लेंगे हम रस की। तो सुनो, कल यार एक पेट डॉग का एक्सीडेंट हो गया, मेरे नेबर में था वो पेट डॉग। तो यही मान लो अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं तो कि एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई, या एक कुत्ते की मौत हो गई, तब इसमें से कुछ लोग को बहुत ही दुख हो रहा होगा जो एनिमल लवर होंगे, कुछ लोग हंस रहे होंगे अरे साला मरे मुझसे क्या, और कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा हुआ मुझ पे ही भौंकता था। तो देखो, जो ये तुम्हारे अंदर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं, यानी कि कोई एक वाक्य सुनने के बाद या मेरे द्वारा सुनने के बाद या जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद या कोई एक वीडियो देखने के बाद जो भी तुम्हारे मन में फीलिंग आ रही ना, इसी फीलिंग को बोलते हैं रस। तो तुम्हारी बुक में भी लिखा है यार कि काव्य का आनंद प्राप्त करना ही रस है। अब यहाँ पर आनंद क्या है? ये आनंद इंजॉयमेंट या प्लेजर नहीं है, बट ये आनंद है फीलिंग की काव्य की, या फिर जो कुछ लिखा है या कुछ देख रहे हो उस पूरे चीज़ की जो फील है, जो मेन सोल है, उसकी जो आत्मा है, वही रस है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में लिखा है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते, सुनते या पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारे मन में जो मनोस्थिति उत्पन्न होती है या फिर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उससे ही हम कहते हैं रस। जैसा कि अभी इस वाक्य को पढ़ने के बाद कई लोगों के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। देखो यार, ये जो भाव है हमारे, किसी के मन में गुस्सा आया, किसी के मन में सैडनेस आई, और किसी के मन में आया कि यार मुझसे क्या मतलब। जो अलग अलग फीलिंग्स है ना, यही रस हैं। अब कई टाइप्स की फीलिंग्स होती हैं, तो कई टाइप्स के यानी कि रस के कई भेद हैं। टोटल 9 और 2 और तो टोटल 11 ये भेद हम पढ़ेंगे। बट उसके पहले हमें पढ़ना है रस के अंग। हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। हैं रस के अंगों पर। रस के 4 अंग हैं, यानी कि 4 चीज़ों से मिलकर रस उत्पन्न होता है। रस क्या? तुम्हारे मन में जो फीलिंग आ रही है वो 4 चीज़ों से मिलकर आ रही है। कौन कौन सी 4 चीज़ें से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। देखो, ये सारे बड़े इजी हैं, सबके नाम से ही कन्फर्मेशन होती है। सबसे पहला स्थायी भाव। यार ये स्थायी भाव, स्थायी मतलब क्या होता है? जो स्टेबल होता है, जो एक ही जगह पर सेटल होता है। तो स्थायी और भाव, ऐसे भाव जो स्टेबल हो, सेटल हो। तो यार स्थायी भाव होते हैं ऐसे भाव जो हमारे मन में पहले से ही होते हैं। यार भाव तो सबके मन में होते हैं, जैसे कि तुमने बचपन में ही सीख लिया कि गुस्सा किसे कहते हैं, दुखी होना किसे कहते हैं, और फिर खुश होना किसे कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये स्थायी भाव हैं, ये तुम्हारे मन में पहले से ही हैं, किसी सिचुएशन के हिसाब से ही अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अगला क्या है? विभाव। विभाव यानी कि जो भाव उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे मन में, इसका कारण क्या है यार? ये भाव का कारण क्या है? जैसे कि अभी मैंने बोला था कि एक कुत्ते की मौत हो गई, तो ये कारण है ना कि कुत्ते की मौत हो रही है, तब तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो स्थायी भाव। अब जो ये कुत्ते की मौत हो रही है, ये कारण है, और यही है यहाँ पर हमारा विभाव, यानी कि भाव का कारण। अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं। देखो, डरना नहीं है पार्ट से। पार्ट्स यानी कि उसी में आ जाएंगे। पार्ट्स क्या हैं सुन लो। पार्ट्स हैं इसके आलंबन और उद्दीपन। यार हिंदी के बस नाम कठिन होते हैं, मीनिंग बहुत ही ईजी है। आलंबन, आलंबन मतलब होता है सहारे, सपोर्ट से, यानी कि जिसके सहारे ये भाव उत्पन्न हो रहा है ना, वही है आलंबन। उद्दीपन, उद्दीपन यानी कि तीव्र, यानी कि बढ़ा देने वाला। तो जिसके सहारे ये तुम्हारा भाव और बढ़ जा रहा है और बढ़ जा रहा है, उसे हम बोलेंगे उद्दीपन। सबसे पहले तो आलंबन समझ लेते हैं। आलंबन की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी कि जिन विषयों के कारण, विषयों यानी कि टॉपिक्स के कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे ही हम बोलेंगे आलंबन। कैसे? ये डेफिनेशन है आलंबन की। अब इसमें जो 2 पार्ट्स हैं, इन्हें जब तुम समझ लोगे तब ये डेफिनेशन क्लैरिफाई होगी। क्या है इसमें? 2 पार्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं, आश्रय और विषय। विषय क्या है? वो टॉपिक जिसके वजह से ये भाव मेन उत्पन्न हो रहा है। किसके वजह से वाले एग्जाम्पल में? हाँ, कुत्ते के मर जाने की वजह से। मर जाने की वजह से भाव किसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं? तुम्हारे मन में, मैंने बताया, और तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हुए।
तो जिसके भी मन में भाव उत्पन्न होंगे वो है हमारा आश्रय। विषय क्या टॉपिक है भाव उत्पन्न होने का? आश्रय, किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक किसको इफेक्ट कर रहा है। और इन्हीं आश्रय और विषय से मिलकर बना है हमारा आलंबन। और आलंबन क्या है? एक पार्ट है हमारे विभाव का, यानी कि पूरे के भाव के कारण का। और एक और कारण है भाव का, क्या है वो कारण? उद्दीपन। उद्दीपन यानी कि तीव्र, यानी कि जो तुम्हारी पूरी की पूरी जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसको और बढ़ावा देने वाला, इसके कॉज को, इसके कारण को और बढ़ावा देने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, उस रात मैं अंधेरे कमरे में अकेला था और घर में भी कोई नहीं था। अब इस एग्जाम्पल में देखो, उस रात मैं अंधेरे कमरे में अकेला था, इसमें हमें डर लग रहा है, जो ये बात बोल रहा है उसे डर लग रहा है ऑफकोर्स। फिर उसका डर का कारण क्या है? कि उस रात कमरे में अंधेरा था, ये कारण है। और एक और बात देखो इस सेंटेंस में छुपी है, क्या? एक और बात छुपी है कि उस रात घर में कोई नहीं था। घर में कोई ना होना कारण है, एक और कारण है जो तुम्हारे मेन कारण को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, उसकी वजह से डर और बढ़ रहा था। नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यार क्या हुआ, एक राजा थे हमारे दुष्यंत, वो शिकार करने गए थे और उन्हें एक रानी दिख गई और रानी उन्हें बड़ी पसंद आ गई। तो देखो, वो शिकार करने गए थे, रानी दिख गई, रानी पसंद आ गई, तो उनके मन में क्या हुआ? उनके मन में प्रेम भाव, रति भाव उत्पन्न हुआ। तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका मेन कारण क्या है? ऑफकोर्स रानी का फिगर। बट उसके बाद उसको उद्दीपन देने वाले, उसके आसपास उसको माहौल बनाने वाले, मूड बनाने वाले क्या कारण हैं? उन्हें हम उद्दीपन बोलेंगे। वन यानी कि जिस जंगल में वो गए हैं उसका आसपास का माहौल, झरना गिर रहा है, रोमांटिक सीन है, तो बस प्रसन्न हो गए हमारे राजा जी। तो ये जो जितने भी हमारे जो आसपास का माहौल होगा, जो और उस मेन कारण को बढ़ावा दे, उसे उद्दीपन बोलेंगे। यार ये अब विभाव ज़्यादा पूछता नहीं है, मेन है था हमारा स्थायी भाव और है संचारी भाव। उसके पहले क्या है हमारा? क्या हो गया? स्थायी भाव, विभाव। द थर्ड अंग इज अनुभाव। अनु का मतलब होता है पीछे, भाव का मतलब होता है ऑफकोर्स भाव, फीलिंग। तो भाव होने के बाद, भाव मन में आने के बाद जो भी हम करते हैं, यानी कि जिसके मन में भाव आ रहा है, किसके मन में भाव आता है? हाँ, आश्रय के मन में। तो आश्रय की जो हरकत है, यानी कि जो मैंने भाव, हमारा जो एग्जाम्पल था कि एक कुत्ते की मौत हो गई। अब मौत के बाद जो लोग ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो गए होंगे, इमोशनल हो गए होंगे, उनके तो यार आँख से आंसू भी आ गया होगा। तो ये आँख से आंसू आना आश्रय के, यही है अनुभाव। यानी कि भाव के बाद जो होती है सिचुएशन, किसके साथ? आश्रय के साथ। जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसके साथ जो कुछ भी होता है भाव के बाद। यार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। याद नहीं करने को बोला, पोएम नहीं पढ़ा रहा, बस एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल के बाद मन में क्या आ रही? देशभक्ति। अब जो ज़्यादा ही देशभक्ति आ जाएगी वो बोलेगा भारत माता की जय। यानी कि वो जो कर रहा है, वो हरकतें कर रहा है, उसके शरीर में कुछ चेंज आ रहा है, उसकी वॉइस में चेंज आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहा है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं भाव उत्पन्न होने के बाद, अनु यानी कि पीछे, अनुभाव किसके मन में? आश्रय के मन में। उन्हीं चीज़ों या हरकतों को बोलेंगे अनुभाव। अब आ जाओ यार संचारी भाव पर। स्थायी भाव मेन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और संचारी भाव भी मेन है। स्थायी भाव क्या थे यार? जो तुम्हारे मन में पहले से ही है, तुमने बचपन से सीख रखा है कि यार गुस्सा क्या होता है, और फिर दुखी होना क्या होता है, खुश होना क्या होता है। अब संचारी भाव क्या है? संचारी भाव ऐसे भाव जो तुरंत, वो तो तुम्हें पता ही, स्थायी भाव जो बचपन से तुम्हारे अंदर डेवलप्ड है। बस संचारी भाव ऐसे भाव हैं जो तुरंत अस्थिर, संचारी या फिर व्यभिचारी, दो नाम है इसके, स्लैश करके लिखते हैं। अब यहाँ पर व्यभिचारी का मतलब होता है जो भटकता रहता हो, और संचारी का भी। तो जो भटक रहे हैं, जो भाव स्थिर नहीं है, यानी कि अनस्टेबल हैं, जो तुरंत से उत्पन्न होते हैं और तुरंत से हट भी जाते हैं। ये तुरंत उत्पन्न होंगे और तुरंत से हट भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइटमेंट, चपलता, उत्साह, ये सब क्या है? ये सब कोई तुमने बचपन से ही नहीं अंदर बसा रखा है कि हाँ यार एक्साइट हो जाए ना इस सिचुएशन पर। नहीं, वो तो यार तुम सिचुएशन के हिसाब से तुरंत ही एक्साइट होगे, और ऑफकोर्स उसके बाद तुम कुछ सेकंड्स के बाद नॉर्मल हो जाओगे, खुश रहोगे तुम अंदर अंदर। स्थायी भाव तुम्हारे मन में रहेगा। जैसे अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें नई गाड़ी दिला दी, तो तुम अंदर ही अंदर खुश रहोगे, वो पूरे टाइम, गाड़ी के कई समय तक तुम खुश रहोगे। बट जैसे ही तुम्हारे पास गाड़ी आई, गाड़ी को देखते ही तुम एक्साइट हो जाओगे, यानी कि चपल हो जाओगे, उत्साहित हो जाओगे। उससे हम क्या बोलेंगे? संचारी भाव। अब संचारी भाव की संख्या 33 है। भाव हैं तो फीलिंग्स की कई सारे फीलिंग्स होती हैं,
तो इनकी 33 है। उसी तरह स्थाई भाव की संख्या 9 है यार, 9, क्योंकि 9 रस हैं तो उतने ही मेन भाव हमारे मन में हमेशा उपस्थित रहते हैं। इतने रस हैं, क्या है ये सब डिटेल बस आने वाला है, रस का भेद। और संचारी भाव 33 हैं, यानी कि 33 टाइप्स के तुरंत वाले भाव तुम्हारे मन में आ सकते हैं। अब इसी संचारी भाव और स्थाई भाव में कभी कभार अंतर पूछ लेता है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकता है। सुनो अंतर क्या है स्थाई भाव और संचारी भाव में। स्थाई भाव हमेशा से हमारे मन में पहले से ही होता है। संचारी भाव ये अचानक से सिचुएशन के हिसाब से तुरंत से आएगा तुम्हारे मन में, तुरंत से हट जाएगा। सेकंड, स्थाई भाव की कुल संख्या 9 है और संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। फिर थर्ड, स्थाई भाव लंबे समय तक बने रहता है और संचारी भाव क्षणिक होता है, यानी कि क्षण भर के लिए होता है, आएगा चला जाएगा। हम आ जाते हैं इस चैप्टर के सोल पर, रस के भेद। यहीं से तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे और यहीं से शुरू होगी हमारी ट्रिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो रस हमारे 9 प्रकार के हैं मेन। कौन कौन से, मेरे साथ देखो 9 प्रकार में तुम्हें कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी नहीं याद करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। बस इतने ही है 9। और देखो श्रृंगार रस के 2 पार्ट और माने जाते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि वात्सल्य रस और भक्ति रस। 9 ही है मेन 9, 2 एक्स्ट्रा, वात्सल्य और भक्ति एक्स्ट्रा। अब इनके रस के सबके स्थायी भाव होते हैं, है ना। जितने रस तो सबके स्थायी भाव भी होंगे, यानी कि जो फीलिंग रस यानी कि जो फीलिंग उत्पन्न होने वाली है, तो वो फीलिंग हमारे मन में पहले से भी तो होगी ना, तो वो हमारे होंगे स्थायी भाव। उसी तरीके सारे रस के कुछ ना कुछ संचारी भाव होंगे। अभी संचारी भाव फिक्स्ड नहीं है, संचारी भाव सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहले स्थायी भाव पर फोकस करते हैं, तो रस के हिसाब से स्थायी भाव तुम्हें बताते हैं और आसानी से तुम्हें याद होने वाला है। सबसे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से तुम्हें कुछ लग रहा होगा कि श्रृंगार हो रहा है, यानी कि 2 हीरो हीरोइन है सामने। तो सुनो, श्रृंगार रस यानी कि जब भी 2 अपोजिट जेंडर्स के लोग के बीच में प्यार होगा, ध्यान से सुनना, जब भी 2 अपोजिट जेंडर के लोग के बीच में प्यार होगा और सेम एज के, सीधे शब्दों में बोलूँ तो यार लड़के लड़कियों के बीच में, हीरो हीरोइंस के बीच में। अब यानी कि माँ और बेटे के बीच में प्रेम हो रहा है तो वहाँ पर श्रृंगार रस नहीं, यहाँ पर हीरो और हीरोइन के बीच में प्रेम होगा। अब ये प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है, ये होता है रति, यानी कि लस्ट, लव नहीं लस्ट, तुम समझ ही गए होगे। तो यहाँ पर रति, और इसके पहचानने की ट्रिक क्या है? जब भी 2 अपोजिट जेंडर्स के लोग, हीरो हीरोइन की लोग, जहाँ पर मन की बात हो रही हो, रूप सौंदर्य दिखाया जा रहा हो, वहाँ पर है श्रृंगार रस। अब इसके संचारी भाव क्या होंगे? मोह और प्रेम, मोह और प्रेम, यानी कि प्रेम तो ऑफकोर्स होगा ही, रति जहाँ होगी वहाँ प्रेम होगा, आ ही जाएगा। और मोह यानी कि लगाव, यार जिससे कोई प्यार करेगा लगाव तो हो ही जाएगा ना। अब आते हैं हास्य रस पे। अभी ये रस मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, रस की डिटेल में घुसेंगे अंदर तक, बस मैं तुम्हें रस के भेद, उसके स्थायी भाव और संचारी भाव और पहचानने की एक ट्रिक, यानी कि मैं तुम्हें बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हास्य, हास्य रस, हास्य रस क्या होता है? हंसी, ऑफकोर्स तुम्हें दिख रहा है उस शब्द से हास्य। इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास, क्या लिखते हैं? हास, यानी कि हंसी। और इसके संचारी भाव क्या होंगे जो तुरंत आ जाएंगे, अचानक से आएंगे, अचानक से चले जाएंगे? हर्ष और लज्जा। हर्ष यानी कि खुश हो जाना, लज्जा यानी कि शर्म आ जाना। यहाँ पर पहचान है कैरेक्टर का शेप एंड साइज, यानी कि शेप एंड साइज की बात होगी हमेशा, या मोटू पतलू, लंबू नाटू, ऐसे ऐसे शब्द लिखे होंगे। अभी हम सारे डीप में चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं करुण रस पर। पहले तुम एक बार इंट्रोडक्शन ले लो रस के सारे। करुण रस का क्या होता है? शोक, स्थायी भाव शोक। करुण से मतलब पता चलता है शब्द से ही दुखी, सो शोक का मतलब दुख मनाना, तो इसका स्थायी भाव है शोक। और संचारी भाव क्या होगा जो तुरंत आ जाए? ग्लानि, यानी कि बहुत ही दुख महसूस करना अपने आप में। और इसका हमारा पहचान क्या है? डेथ या लॉस, कोई घाटा हो जाएगा, कभी कोई डेथ हो जाएगी किसी की, वहीं पर होगा करुण रस। मैं एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। रौद्र रस पर आ जाते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र का मतलब पहले बताओ? ऑफकोर्स क्रोध, गुस्सा वाला। तो स्थायी भाव इसका क्या होगा? क्रोध, जो हमारे मन में पहले से ही है, क्रोध हमें सबके मन में है। फिर उसका संचारी भाव जो तुरंत आ जाए सिचुएशन के हिसाब से, उग्रता, यानी कि तुम अचानक से एग्रेसिव हो जाओ। और इसका पहचान क्या है? बल प्रदर्शन, बदला लेना, रिवेंज, ये सब है इसकी पहचान। ये तुम्हें एग्जाम्पल्स में मिलेगा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। वीर रस, वीर रस, वीर मतलब ब्रेव, और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। जहाँ भी वीरता होगी वहाँ ऑफकोर्स उत्साह होगा।
संचारी भाव क्या है जो तुरंत आ जाए? गर्व और या फिर आवेग। आवेग और गर्व का मतलब होता है यार तुरंत से जो तुम अपना एग्रेशन दिखाओ। वीर जो होगा वह ऑफकोर्स एग्रेशन और प्राइड दिखाएगा। अब यहाँ पर पहचान क्या होगी? वाक्यों में कहीं देशभक्ति की बात होगी, कहीं बदलाव लाने की बात होगी, चेंजेस की, और कहीं सहन शक्ति, बल, ऐसी बातें होंगी। ये पहचान उचान सब तुम लिखते रहो, ये काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम्पल्स में। अभी दिखाता हूँ। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भयानक, भय पर ध्यान दो। यानी जहाँ पर स्थायी भाव भय हो, जहाँ मन में हमारे डर हो, वहीं पर इसका संचारी भाव ऑफकोर्स डर और चिंता। डर जब आती है तो अचानक से चिंता भी आ जाता है। जैसे कि तुमने कोई कांड कर दिया, मम्मी पापा को ना पता चले, तो डर तो है तुम्हारे मन में, बट चिंता अचानक से आ गई तुम्हारे मन में। अब इसके लिए पहचान है हमारी जानवर। जैसे कि ऐसे ऐसे जानवर के एग्जाम्पल्स में तुम्हारे वर्णन किया होगा, जैसे कि चील, सांप, शेर। रात का वर्णन होगा, अंधेरा होगा, ऐसी जगह पर ही भय होता है। ये सब लिखते रहना ध्रुव। अब देखो आ जाओ विभत्स रस पर। विभत्स से तुम मतलब नहीं निकाल पाओगे इसका, तो इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। जुगुप्सा, स्थायी भाव जुगुप्सा, सीधे शब्दों में घृणा। घृणा यानी क्या? हेट। तो घृणा यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है संचारी भाव में घृणा। हेट, गुस्सा नहीं, हेट, घृणा। गुस्सा एंगर, हेट घृणा। कैसे? घृणा यानी कि घिन आना तुम्हें। जैसे कि इसकी पहचान क्या होगी? डेड बॉडी जहाँ पर पड़ी हो, कोई डेड बॉडी खा रहा हो कोई जानवर, ऐसी चीज़ें जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर तुम्हें घृणा हो। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, संचारी भाव घृणा या फिर दीनता। अब आ जाते हैं अद्भुत रस पे। अद्भुत रस, अद्भुत से तुम क्या लगता है? अद्भुत एक बार बोलो, अद्भुत। कोई आदमी अद्भुत है, वाह यार, वाह है ना। वाह क्या था हमारा? विस्मय, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है ना वाह के आगे। तो इसीलिए इसी से हम ट्रिक से याद करेंगे। स्थायी भाव इसका क्या है? अद्भुत रस का विस्मय, यानी कि हैरान हो जाना, और यही है इसका संचारी भाव, हैरान हो जाना। हर्ष, स्मृति, यानी कि किसी चीज़ को सोच के हैरान हो जाना, चौंक जाना। इसकी पहचान यही है, चौंक जाना। देखो एग्जाम्पल से तुम देखकर चौंक जाओगे। जैसे कि क्या हुआ था, यशोदा माता जो हैं उन्होंने एक बार कृष्ण जी का मुंह खोला, तो उनके मुंह में पूरी की पूरी दुनिया, पूरा अर्थ और पूरा सोलर सिस्टम दिख रहा था, तो वो चौंक गई। तो वो क्या है? अद्भुत रस है। फिर शांत रस। शांत यार, शांत, शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। अब इसका मतलब तुम नहीं समझ पाओगे, बट इसका मतलब तुम समझ जाओगे संचारी भाव से। संचारी भाव शांत रस का होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता यानी खुशी वाली नहीं, यहाँ पर है प्रसन्नता यानी कि स्पिरिचुअल हो जाना, बिल्कुल कुछ ज्ञान सा मिल जाना। और यही है इसका पहचान कि ज्ञान प्राप्त हो जाना यार, लाइफ की एक ज्ञान मिल जाना। जैसे कि अगर कोई तुम्हें ज्ञान दे दे, संदीप महेश्वरी का कोई वीडियो देख लिया, कोई बाबा तुम्हें आकर ज्ञान दे दे, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा तुम्हारे मन में? जो फीलिंग आई वो होगा शांत रस। तुम्हारा मन एक पल को शांत हो जाएगा, तुम कुछ सोच में पड़ जाओगे, और वही है इसका स्थायी भाव निर्वेद और संचारी भाव प्रसन्नता। शांत रस तक हो चुका है हमारा, तो यानी कि 9 के 9 रस हो चुके हैं। 2 एक्स्ट्रास की भी बात कर लेते हैं। क्या है? वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य यार, ये वात्सल तुम जानते हो ना, वात्सल, वात्सल होता है अपना पुत्र का या पुत्री का पर्यावाची, यानी कि जहाँ पर बेटे बेटियों के बीच प्रेम हो वहाँ होगा वात्सल्य रस। स्थायी भाव क्या है इसका? स्थायी भाव यार हमारा होगा इसका वत्सल, यानी कि जो माँ बेटे के बीच या माँ बेटी के बीच प्रेम होता है। बताया था ना उसमें श्रृंगार में क्या था? अपोजिट जेंडर के लोग, एक ही एज ग्रुप के लोग, लड़के लड़कियों वाला प्यार। यहाँ पर परिवार वाला, माता पिता वाला प्यार। तो प्रेम ये है, और वो क्या था? लस्ट, रति, वत्सल। और इसका संचारी भाव क्या है? वत्सलता, हर्ष, खुश हो जाएंगे माता पिता अपने बच्चों को देखकर, और क्या। फिर आ जाते हैं एक और रस, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव, भक्ति का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? रिलीजियस, कुछ यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव होगा ईश्वर के प्रति प्रेम, यानी कि अनुराग। इसका शब्द होता है अनुराग। अनुराग का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम। यहाँ पर देखो वत्सल में है किसी पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम, और भक्ति में है ईश्वर के प्रति प्रेम। और यहाँ पर इसका संचारी भाव क्या होगा? निर्वेद। यहाँ पर भी निर्वेद। निर्वेद क्यों? मन हमारा शांत हो जाता है ईश्वर की भक्ति में। तो ये तो तुमने रस का इंट्रोडक्शन पूरा ले लिया है। तुम्हें फील आ गई कि हाँ यार रस के कितने भेद हैं, कब कहाँ पर कौन सा रस यूज़ होगा, एक फील आ गई ना। अब हम लोग डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल्स। यार एग्जाम में हमेशा आता है कोई ना कोई एक रस का एग्जाम्पल लिखने को, उस रस का नाम दे देगा और उसका स्थायी भाव, तो तुम्हें इस टेबल से याद हो जाएगा। और बस स्थायी भाव आता है, संचारी भाव नहीं आते हैं। स्थायी भाव आ जाएगा किसी रस का, जैसे कि मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो सबसे ज़्यादा ये आता है, हाँ, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। इसकी स्पेलिंग लोग भूल जाते हैं, इसका नाम भूल जाते हैं, इसीलिए हमेशा यही आता है जुगुप्सा, याद रखना। अद्भुत का विस्मय,
शांत का निर्वेद। ये टेबल देख लो यार, देख लो यार, ये लो। इस बार के सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन आया कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे तुम्हें इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में, और देख लो पहला ही ऑप्शन सही है, शांत रस। और उसके ऊपर एक और क्वेश्चन, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि भय की अधिकता में ऑफकोर्स भयानक रस, जिसे कुछ नहीं पता वो भी नाम से ये मार्क कर देगा। एक और क्वेश्चन सैंपल पेपर का तुम्हारा, किस रस को रस राज भी कहते हैं, यानी कि सभी रसों का राजा, यानी कि ऐसी कौन सी फीलिंग है जो सभी फीलिंग में सबसे टॉप पे होती है। हाँ यार, श्रृंगार रस। अधिकतर जो भी तुम श्लोक देखोगे या कुछ भी काव्य देखोगे, वहां पर 2 हीरो हीरोइन के बीच में बातें होती हैं, इसलिए तुम्हारा श्रृंगार रस होता है रस राज। एक लाइन में याद रखना, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। यार अब ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन और आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में कि रस पहचानने वाला क्वेश्चन, उसकी तो पूरी चीट शीट मैंने प्रोवाइड करा ही दी है, पंक्तियां देख के रस पहचानने वाला क्वेश्चन। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, बट इसके पहले यार थोड़ी सी ये बातें जान लो श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस के यार मैंने बताया था कि 2 इसमें रस और इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से, वात्सल्य और भक्ति। और ये तो इंक्लूडेड किए गए रस हैं कि इनमें इंक्लूडेड हैं, बट श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, भेद यानी कि 2 टाइप्स में बांट दिया गया है। कैसे कैसे, पहला संयोग श्रृंगार रस, यानी कि मिलना, 2 नायक नायिका हीरो हीरोइन का मिलन हो जाना, पैचअप हो जाना। और दूसरा वियोग श्रृंगार रस, यानी कि 2 हीरो हीरोइन नायक नायिका का पैचअप नहीं, ब्रेकअप हो जाना, यानी कि जब वो दूर रहें, प्यार दोनों समय रहेगा, जब वो पास रहेंगे और दोनों के बीच प्यार रहे, रति रहे, तब क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस। और जब दूर रहें बेचारे, फिर भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, विरह हैं, तो ऐसी जगह पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस। समझो अपने फेमस 2 हीरो हीरोइन कौन कौन से, लॉर्ड राम यानी कि राम जी, राम भगवान, और लॉर्डेस, लॉर्डेस कौन यार, उनकी पार्टनर सीता जी। देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग संयोग श्रृंगार रस का। संयोग श्रृंगार रस का एक एग्जाम्पल तुम देखो तुम्हारे सामने ये है, कहत नतत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरय भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। देखो इसे सुन के ही तुम पक गए होगे, बट इसकी मीनिंग देखो, हमें बस मीनिंग समझनी है, मीनिंग वहां पर लिखनी नहीं होती। मैं मीनिंग बस तुम इसलिए बता रहा हूं कि तुम समझ जाओ कि संयोग श्रृंगार क्या है, वियोग श्रृंगार क्या है। यहां पर यार कहत मतलब कहना, नटत मतलब मना करना, रिझत मतलब मोह लेना, खिजत मतलब खींचना, नखराना, भौन मतलब भवन, नैननु मतलब आंखों से ही। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सीता जी हैं, इसका जो मतलब हो क्या रहा है सेंटेंस में, सीता जी हैं, वो बार बार खिंच रही हैं, उनसे कुछ कह रही हैं, मना कर रही हैं, उनसे मोह रही हैं, दूर से सबके सामने भरे भवन में, बस किससे, आंखों से ही सारी बात हो जा रही है उन दोनों के बीच में। किसके बीच, सीता जी और राम जी। तो यहाँ पर क्या है, संयोग ही हो रहा है ना यार, प्यार हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। कोई यहाँ पर दूरी नहीं बयां की गई है। अब जहां पर भी दूरी आ जाएगी, 2 लोगों के बीच में जहां पर भी दूरी आ जाएगी, वहां पर हम बोल देंगे वियोग श्रृंगार रस। यही सीता जी और राम जी का फेमस एग्जाम्पल, हे खृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का किडनैप हो गया था रावण द्वारा, तो राम जी उन्हें बार बार जगह जाकर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि हे खग यानी कि खग मृग हिरण तुम सब ने, मधुकर श्रेणी मधुमक्खियों तुम सब ने क्या देखा कि यार मेरी सीता कहां पर है, सीता मृग नैनी, जिनकी मृग सी आंखें हैं। तो उन्होंने दूरी यहां पर बताई कि सीता को तुमने देखा, कहां है सीता आखिर। तो ये जो दूरी वाली बातें हैं ना, यहां पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। यार हमारी ट्रिक क्या होनी चाहिए कि कैसे संयोग, कहां पर वियोग। श्रृंगार रस तो तुम समझ गए, जहां पर भी रति भाव उत्पन्न होगा, 2 सेम एज ग्रुप और अपोजिट जेंडर के लोगों के बीच, यानी कि नायक नायिका हीरो हीरोइंस के बीच में जब रति उत्पन्न हो जाएगी तो होगा श्रृंगार रस। अब संयोग कहां, वियोग कहां, सुन लो सीधी बात। संयोग जहां पर दोनों खुश हो, जब साथ होंगे तभी खुश होंगे। एग्जाम्पल में भी समझा देता हूं एक बार और। वियोग कहां पर, जहां पर वो वेदना का यूज हो, वेदना वर्ड का यूज होगा, वहां पर कैसे कैसे वर्ड आएंगे, दुखी का, रोने का, जहां पर दुख हो वहीं पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। प्यार होगा बट दुख होगा दोनों के बीच। एक और एग्जाम्पल से तुम समझो वियोग वाले। जो पहला चैप्टर था तुम्हारा पद, देखो उसमें क्या है, अवधि आधार आसावन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। क्या सर आप तो पंडित निकले, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो ये श्लोक। अबे सुन यार, देखो इसमें क्या है, अवधि आधार आसावन की, इसमें क्या था, ये वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा कि गोपियां सारी रो रही हैं कृष्ण भगवान के लिए। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा, तन मन बिथा यानी कि व्यथा, जयोग सिंदगिनी, बिरहनी बिराह, ये सारे शब्द जहां पर दुख हो 2 हीरो हीरोइन के बीच,
वहां पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार। जहां पर सुख हो, रति हो, रोमांस हो, वहां पर संयोग श्रृंगार रस। नाउ लेट अस कम टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और चलो प्रैक्टिस करते हैं विथ ट्रिक्स। साथ साथ में मैंने बोला ना कि मैं उदाहरण सबसे छोटे वाले सारे रस के लिखवा दूंगा, कि किसी भी रस का अगर उदाहरण पूछ ले तो तुम वहां पर लिख के आ जाओ। तो सबसे छोटे उदाहरण संयोग श्रृंगार का वो कहत नटत रिजत वाला सामने तुम्हारे, ये लिख लो। और सबसे छोटा वियोग का ये वाला तुम लिख लो, पद वाला, अवधि आधार आसावन की, या फिर तुम वो कृष्ण वाला भी, राम जी वाला भी लिख सकते हो। दोनों मैं तुम्हारे सामने दिखा दे रहा हूं, ये लिख लो तुम। अब आगे के कैसे लिखने हैं प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा। आओ चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है क्या। सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल दूं, मुंह तो इंडिया गेट। यार देखो मैंने ट्रिक ही बता दी थी। देखो क्या लग रहा है इसे देखकर, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है इसे पढ़ के, हंसी आ रही है मन में, हाँ आ रही ना। तो देखो क्या यहाँ पर ट्रिक भी मेरी काम कर गई। क्या था ट्रिक की, किसी के शेप साइज के बारे में उल्टी सीधी बातें होंगी। शेप साइज, सरकंडे से हाथ पांव, इतने पतले पतले हाथ पांव, और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल, दो मुंह, दोनों मुंह इंडिया गेट। देख रहे हो, गाल दो यानी कि दोनों गाल, और मुंह तो इंडिया गेट। यानी कि यहाँ पर शेप साइज की जब बात हुई और हमें हंसी आई, कौन सा रस, हास्य रस। हाँ आ जाओ नेक्स्ट पर। यह घड़ा पाप का हमें फोड़ना होगा, अधिकारवाद का किला घड़ा छाती पर, करके प्रहार या किला तोड़ना होगा। यार देखो इसमें फिर से इसको पढ़ने में फीलिंग कैसी आ रही है कि हमें रिवेंज लेना है, कुछ नया करना है, कुछ चेंज लाना है, बदला लेना है। और ये सब किसका था, रौद्र रस का। क्रोध आ रहा है ना तुम्हारे मन में, हाँ हमें करना है, कुछ नया करना है। तो यहाँ पर किसका था, ये रौद्र रस की बात थी ये। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देख नहीं पाता मैं माँ के नयनों की जलधार, मेरा हृदय हिला देती है उनकी करुण पुकार। ये सारे क्वेश्चन यार आ चुके हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। यार देखो इसको पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स तुम्हारे मन में दुख आ रहा है, शोक आ रहा है। और शोक से क्या था, करुण रस था ना, करुण रस। करुण रस की पहचान मैंने बताई थी, डेथ हो, लॉस हो, और कहीं पे दुख हो। देख रहे हो माँ उसकी रो रही है, तो यहाँ से पे क्या हो रहा है, ये सब करुण रस। हाँ यार तुम्हें एग्जाम्पल भी तो बताना है कि सबसे छोटे एग्जाम्पल्स अगर आ गया कि इस रस का एग्जाम्पल लिखो, उस रस का लिखो, तो तुम लिख लो। सुनो, हास्य रस का सबसे पहले, हास्य रस का सबसे छोटा एग्जाम्पल यार और सबसे इजी जो मैंने बताया, एक सरकंडे वाला, और एक ये बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। अबे गंजे का बाल कैसे बाका होगा यार, इसमें हंसी तो है ऑफकोर्स पढ़ने में ही। देखो दोनों में जो इजी लगे वो तुम लिख लो अपनी नोटबुक में एग्जाम में लिखने के लिए, और एक कोई सा याद कर लो। जसोदा हरि पालने, झुलावे हलरावे, दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। यानी कि यशोदा माता हरि यानी कि भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, दुलरा रही हैं, प्यार कर रही हैं। प्यार, रति नहीं, प्यार, प्यार हो रहा है यहाँ पर किसके बीच, अपोजिट जेंडर, बट एज डिफरेंस देखो, जसोदा माता और कहाँ हरि भगवान, उनके बेटे, तो माँ बेटे के बीच ऑफ कोर्स वात्सल्य रस, मैंने बताया था तुम्हें, वात्सल्य रस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन आ चुका है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। देखो यार इसमें देश आ गया है, देशभक्ति जहां भी आएगी वहां वीर रस मैंने लिखवाया है चीट शीट में। तो देखो देशभक्ति आई, वीर रस, बट वीर रस का इजीएस्ट एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया है वो लता मंगेशकर सॉन्ग, तो एग्जाम्पल तुमने वो लिखना है। और अगर वात्सल्य रस आता है तो पिछला वाला एग्जाम्पल, काफ़ी इजी था मेरे हिसाब से वो, तो तुम वो वाला लिख लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है तुम्हारी स्क्रीन पर। यार ये देखो बहुत ही फेमस सा है क्वेश्चन। देखो, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकों क्यों खोले। देखो यार इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, एक बंदा है वो भटक रहा था, अचानक उसे ज्ञान मिल गया तो मन मस्त हुआ, फिर भी डोल रहा, फिर क्यों डोले, हीरा पायो यानी कि तू ज्ञान पा गया है, उसे गांठ गठिया लिया, अपने पास रख लिया, फिर बार बार वाकों क्यों खोले। मैंने कहा था जहां पर भी ज्ञान की बात है, जहां अचानक से ज्ञान मिल जाए किसी को, वहां पर क्या होगा, शांत रस। इसमें देखो ज्ञान, तुम ये सेंटेंस पढ़ के पहली बार नहीं बता पाओगे कि इसमें ज्ञान मिल रहा है, बट मीनिंग, ये फेमस एग्जाम्पल्स है तो इनकी तुम मीनिंग जान लो। इस एग्जाम्पल में शांत रस होगा, और शांत रस का यार ऑफ कोर्स ये सबसे इजी एग्जाम्पल है, इजीएस्ट एग्जाम्पल है, तो इसे तुम प्लीज लिख लो। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यार हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक और रस पर। यह भी एक फेमस एग्जाम्पल है,
एक और अजगर ही, लखी एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर यो मूर्छा खाए। देखो क्या है इसमें, एक और अजगर ही नहीं, अजगर ही नहीं, ये सब मतलब क्या होता है इसका, अजगर, लखी एक और मृगराय, एक तरफ सिंह यानी कि शेर, विकल बटोही बीच में, परेशान एक राहगीर जाने वाला बीच में है, पड़ गया मूर्छा खाए यानी कि बेहोश हो गया। एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, जाए तो किधर जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जानवर लाया जा रहा है, तुम्हें डराया जा रहा है। मैंने बोला था इसमें होगा हमेशा भयानक रस। भयानक रस का एक एग्जाम्पल था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तुम्हारी स्क्रीन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। एक वर्ड पर तुमने ध्यान दिया, पहले बार रीड करो इसे, रीड किया। वर्ड देखो क्या है, शव, शव मतलब डेड बॉडी। चीट शीट खोलो, डेड बॉडी जहां पर होगी वहां पर होगा विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौवे जीभ से खींच खींच कर खा रहे हैं डेड बॉडीज को, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स विभत्स रस होगा। तुम्हारे मन में भी घृणा आई होगी, नहीं आई क्या? आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारा ये रहा, तुम्हारी स्क्रीन। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। यार ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस है और मैंने इसकी चर्चा पहले इस वीडियो में की कि देख यशोदा, यशोदा माता शिशु यानी कि कृष्ण भगवान के मुंह में उन्होंने देखा क्या, सकल विश्व की माया, पूरा सोलर सिस्टम ही देख लिया। क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। क्षण भर में अचेतन बन गई यानी कि बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी, जम सी गई और हिल ना सकी कोमल काया। देखो इसमें क्या हो रहा है, पूरे यार उसके मुंह में, किसी के मुंह में तुम दुनिया देख रहे हो तो तुम क्या होगे, चौंक जाओगे, आश्चर्य, रे यार ये हुआ क्या, चौंक जाना। और चौंक जाना मैंने पहचान किसकी लिखवाई, अद्भुत रस की। अद्भुत रस का भी एग्जाम्पल हो गया, ये इजीएस्ट एग्जाम्पल है। विभत्स रस का भी तुमने एग्जाम्पल लिखना है तो वही एक इजीएस्ट एग्जाम्पल है, आंखें निकाल कर उड़ जाते वाला, डेड बॉडी वाला। आए अगर एग्जाम्पल लिखने को तो भाई लिख के आइयो, भूलना नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एक और एग्जाम्पल पर, तुम्हारी स्क्रीन पर। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये भी तुम लिख सकते हो यार। किसी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एक आदमी है, वो क्या बोल रहा है कि सुनकर तुम क्या करोगी मेरी आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी कि इसमें एक लेखक कह रहा है कि तुम मेरी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे, अभी समय भी नहीं है, अभी वो समय नहीं आया है, क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरा मौन हो चुका हूं मैं बिल्कुल। देखो यार जो लेखक होते हैं वो अधिकतर कहानियां, या फिर अभी देखो तुम लेटेस्ट तरीके से रिलेट कर सकते हो, रैप्स। अभी जितने भी रैप सॉन्ग्स आते हैं सब अपनी ऑटोबायोग्राफी बताए पड़े, यार मैंने इतनी स्ट्रगल की, ये की वो की। तो वही यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि तुम सुनकर क्या करोगे मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरे बारे में सुनकर क्या करोगे, अभी समय नहीं है ये सब सुनने का, अभी क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर यार इन्हें ज्ञान मिल गया है, ये कुछ ज्ञान की बात बता रहे हैं। जहां पर भी ज्ञान कोई बांटने लग जाए वहां पर होगा यस शांत रस। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, प्रैक्टिस करते रहो, फोड़ते रहो, मचाते रहो और सबको दिखाते रहो कि तुम फोड़ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ गया है, ये तुम्हारी स्क्रीन पर। यार इस बार का सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन, अब तुम इसे भी फोड़ने वाले हो। देखो, तनकर भाला यूं बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी में हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। देखो यार इस क्वेश्चन को बस पढ़ने के बाद ऑप्शंस देखो, वीर रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। क्या इसमें हास्य रस है, सॉरी शांत रस है? क्या इसमें कोई ज्ञान की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें करुण रस है, कोई दुख का बात, कोई दुख का वर्ड तुम्हें दिखा, किसी की मौत हुई हो, डेथ हुई हो? नहीं है। अब वीर रस और रौद्र रस दोनों की चीट शीट में देखो मैंने क्या लिखवाया है। वीर रस में लिखवाया है कि जहां पर उत्साह हो, जहां पर कुछ नया करने की बात हो, और रौद्र रस में क्या लिखवाया, जहां पर बदला लेने की बात हो। देखो यार यहाँ पर बदला लेने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कुछ नया करने की, रण युद्ध में जाकर कमाल मचा देने की। और देखो यार इस बात में हमें समझ में आ जाता है साफ साफ कि जब युद्ध में सामने अपने अपोनेंट कोई देखता है तो वो उत्साहित हो गया है, लड़ने को तैयार हो चुका है। और ये एग्जाम्पल है ऑफ कोर्स वीर रस का। और ये था तुम्हारा 0 to हीरो वीडियो रस का, जहां तुमने
मैंने तुम्हें पूरे कंसेप्ट बता दिए एक वीडियो में, इसके बाहर से अब कोई क्वेश्चंस आने की ज़्यादा गारंटी है नहीं। वेल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन सीट भी मैंने दी है, जिसका पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लो और जाकर खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और इस बार रस में पूरे मार्क्स लेके आना यार। तो जा ना, जा पढ़ ले।